Hello everyone. In this video we'll discuss maladjustment. देखिए एडजस्टमेंट का उल्टा होता है माल एडजस्टमेंट। तो इसको देखते हैं एक बार। बहुत इजी है और थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। माल एडजस्टमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नीड्स। किससे रिजल्ट होता है ये, कहाँ से? फ्रस्ट्रेशन ऑफ नीड्स से इसकी उत्पत्ति होती है। Maladjusted person is not able to establish proper relationship between his ability and environment. He comes in conflict and struggles between his abilities. He comes in conflict मतलब द्वंद में आ जाता है, and struggles और संघर्ष करता है between his abilities and capacities and his environment. जो उसकी abilities और कैपेसिटीज होती हैं उनके और एनवायरनमेंट के बीच में संघर्ष वो करता है इंसान, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। Contrary to adjustment, maladjustment represents a condition or state in which one feels that one's needs are not fulfilled and he has been a failure in establishing harmony with his self and the environment. एडजस्टमेंट के उल्टा है ये माल एडजस्टमेंट, और इसमें एक ऐसी कंडीशन प्रेजेंट की जाती है, हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके अंदर इंसान जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है एक सामंजस्य बनाने में। किस किस के बीच में? अपने और अपने वातावरण के बीच में एक सामंजस्य बनाने में वो इंसान फेल हो जाता है। तो ऐसे समय में उत्पन्न होता है आपका माल एडजस्टमेंट। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली है Gates and others. Maladjustment refers to a disharmony between the person and his environment. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल शब्दों में और सही डेफिनेशन है। डिटेक्शन ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? Below given are some common symptoms of maladjustment in children. बच्चों के अंदर जो माल एडजस्टमेंट होती है उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं, कुछ कॉमन लक्षण वो यहां दिए हुए हैं। पहला है फिजिकल सिम्टम्स। शारीरिक जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब एक बच्चे के अंदर माल एडजस्टमेंट है, वो उसके शारीरिक जो लक्षण है उनसे कैसे पता लगेगा? तो उसमें क्या होता है? स्टैमरिंग हो गया, स्टटरिंग हो गया। स्टैमरिंग मतलब तुतलाना, स्टटरिंग हकलाना, अच्छा स्क्रैचिंग हेड, सिर खुजलाना, नेल बाइटिंग करेगा वो, थंब सकिंग करेगा, अच्छा पैरों को रोक करेगा, ऐसे 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 हिलाता रहेगा, मतलब उनको रेस्टलेसनेस होगी उसके अंदर, बेचैनी, ड्रमिंग विद फिंगर्स, उंगलियों के साथ ऐसे ऐसे वो बजाता रहेगा। कुछ फेशियल ट्विचिंग, फेशियल ट्विचिंग होती है। एक फिल्म आई थी उसमें एक लेडी टीचर थी जो कुछ मतलब इस तरह के एक्सप्रेशंस करती रहती है, जैसे इस तरह वो करती है। तो ये सब चीजें जो हैं जब वो इस तरह करती है तो वो चेहरा भी झटके के साथ दूसरी तरह का बनाती है। तो दैट इज नोन एज फेशियल ट्विचिंग, मतलब चेहरा एकदम से झटके से खाएगा और दूसरी तरह का वो बना लेगा बच्चा। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर आते हैं इमोशनल सिम्टम्स, भावात्मक, मतलब जो भावनात्मक इमोशनल तौर पे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा चिंता करेगा, डरेगा, फियर होगा। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत सघन कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके, जो आपस में संघर्ष होंगे चीजों के। टेंशन होगी, हेट्रेड, नफरत करेगा। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इंटॉलरेंस होगी उसके अंदर। एक्सट्रीम टिमिडिटी, बहुत ज्यादा वो घबरा जाएगा। टेम्पर होगा, टेंट्रम्स, बहुत ज्यादा नखरे। परसिस्टेंट एंजाइटी, लगातार उसके अंदर उत्सुकता बनी रहेगी। इस तरह की जो चीजें हैं वो इमोशनल सिम्टम्स में आते हैं अगर कोई बच्चा माल एडजस्टमेंट का शिकार है तो। तीसरा बिहेवियर डेविएशंस, जो व्यवहारिक बदलाव हैं, जो डेविएशंस हैं वो क्या होते हैं? तो जो बिहेवियरल डेविएशंस हैं, मतलब डेविएशन हो गया आपका विचलन। व्यवहार में क्या मतलब उसके कैसे विचलित हो जाएगा, वो किस तरह का बिहेव करेगा, वो चीज। विड्रॉइंग, अपने आप को पीछे खींच लेगा। अग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा गुस्से वाला बिहेवियर होगा। नेगेटिविज्म उसमें आ जाएगा, नकारात्मकता आ जाएगी उसके अंदर।
बुलिंग, बुलिंग होता है चिढ़ाना, ठीक है, बुलिंग जैसे बच्चों को चिढ़ाता है। लाइंग, झूठ बोलना। अच्छा, स्टीलिंग, डिसोबीडियंस, डिस्ट्रक्टिवनेस, मतलब चीजों को तोड़ फोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा एकदम से आ जाना, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, पुअर स्कूल एनवायरनमेंट एंड सेक्स डिस्टर्बेंसेस, तो इस तरह की चीजें जो है वो उसमें होंगी, किसमें, बिहेवियर में। नेक्स्ट करते हैं कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से माल एडजस्टमेंट होता है वो देख लेते हैं। Causes of maladjustment can be divided into two categories on the basis of their origin. Origin के बेस पे दो तरह के होते हैं, पहला subjective factors और दूसरा है objective factors। तो subjective factors क्या होते हैं? These are the factors originated from the individual himself and are related to his own characteristics and traits. These include, ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं और ये रिलेटेड होते हैं उसकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं उनसे ये रिलेटेड होते हैं, उसकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, जो विशेषताएं और गुण होते हैं उन्हीं से ये रिलेटेड होते हैं। अब किसी भी इंडिविजुअल से जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसी के अंदर से उत्पन्न हुए, उनमें क्या क्या आते हैं? पहला है फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मतलब शारीरिक रूप से उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज होंगी। डिफॉर्मिटीज का यहां अर्थ है मतलब शारीरिक रूप से कोई ना कोई विकार उसके अंदर जरूर होगा, विकृत वो बना हुआ होगा, ठीक है। दूसरा है सेंसरी डिफेक्ट, सेंसेस में कोई डिफेक्ट हो सकता है, सुनने में भाई या देखने में या और भी कोई सेंसरी डिफेक्ट उसके अंदर हो सकता है। लॉन्ग सिकनेस, बहुत लंबी बीमारी किसी की अगर है और वो एब्सेंट रहा है ड्यू टू सिकनेस फॉर लॉन्ग टाइम, बीमारी के कारण लंबे समय तक एब्सेंस रही उसकी, उस वजह से जो है वो माल एडजस्टेड हो सकता है। द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस स्पेशली लोअर देन एवरेज लेवल, अगर एवरेज से भी नीचे बच्चा इंटेलिजेंस में है तो वो भी माल एडजस्टेड हो सकता है। ये हैं जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की। These are the factors related to the environment of the individual. These include, objective factors में कौन से आ गए? Environment से related जो factors हैं वो objective में, और subjective में जो खुद उस individual के अंदर से आए हुए factors वो होते हैं subjective, objective environment से संबंधित। तो चलिए, पहला है factors related to home, घर से संबंधित, क्योंकि environment में तो घर तो आएगा ही। तो घर से संबंधित जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या है? भाई पॉवर्टी है, अगर वो गरीब है और उसके मतलब टाइम पे वो चीजें नहीं पूरी हो पाती तो थोड़ा सा मतलब वो जेलसी भी उसमें डेवलप हो जाएगी, वरी हो जाएगी, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बच्चे के अंदर, वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को दूसरों से इनफीरियर समझने लगेगा। नेक्स्ट है ब्रोकन होम्स एंड अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट, टूटा हुआ घर या अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट है तो भी ऐसा हो सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ सेपरेटेड फैमिली, अलग जब परिवार अलग हो जाता है, डाइवोर्स्ड फैमिली, स्टेप मदर और स्टेप फादर, ड्रंकार्ड और एडिक्टेड पेरेंट्स, सिंगल पेरेंटिंग एंड लो मॉरल एंड सोशल स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली। मतलब अगर घर टूटा हुआ है, ये नहीं कि ईंटें बिखरी पड़ी हैं उसकी, नहीं, घर टूटा हुआ है दैट मीन्स या तो हो सकता है वो अलग अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स हो गया है या किसी भी तरह से, या अनहेल्दी अगर एनवायरनमेंट है तो वो। नेक्स्ट है पेरेंटल एटीट्यूड, जो माँ बाप हैं उनका क्या एटीट्यूड होता है वो भी बच्चे को प्रभावित करता है। पेरेंट्स पोजेस नेगेटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज, देयर अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस, इट डेफिनेटली अल्टर्स द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, व्हिच मे बिकम अ मेजर कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट। कई बार पेरेंट्स जो है ना वो एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं बच्चे की एबिलिटीज के लिए। अब धीरे धीरे बच्चे के अंदर भी वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या वो नेगेटिविटी समाने लगती है और बच्चा भी अपने लिए जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है और वही उसके माल एडजस्टमेंट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है वैल्यू प्लेस्ड ऑन जेंडर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जेंडर के ऊपर मतलब महत्व देना, जैसे लड़के को ज्यादा महत्व देना, लड़की को कम महत्व देना, या इसके उलट भी हो सकता है लड़के को कम महत्व देना और लड़की को ज्यादा महत्व देना। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं
अगर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बच्चा फेस करता है तो वो माल एडजस्टमेंट का शिकार हो सकता है. इफ ए चाइल्ड फेसेस जेंडर discrimination at home, school, or at any other place, it negatively influences his adjustment level. अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बच्चा कहीं भी फील करेगा तो वो डेफिनेटली जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा उसका उसकी एडजस्टमेंट के लेवल पर, मतलब हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा ये चीज. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बच्चे की एडजस्टमेंट को हानि पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी. नेक्स्ट है फेवरेटिज्म. फेवरेटिज्म, just like gender discrimination, if a child faces favoritism due to lack of some abilities or skills and observes that those who possess such abilities and skills are being favored all the time, feel inferior and thus their level of adjustment is negatively influenced. इस बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से. इसमें क्या है, मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, उस डिसेबिलिटी की वजह से उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है और वो देखता है कि जिसके अंदर ये डिसेबिलिटी नहीं है उसको फेवर मिलता है, तो बच्चा धीरे धीरे उस डिसेबिलिटी की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और धीरे धीरे वो माल एडजस्टमेंट उसकी हो जाएगी. मतलब एडजस्टमेंट का जो लेवल है उसका वो डेफिनेटली प्रभावित होगा ही होगा. नेक्स्ट है हाई एम्बिशंस. अब इफ पेरेंट्स आर हैविंग वेरी हाई एम्बिशंस एंड विशेस फॉर देयर चिल्ड्रन irrespective of their abilities and interests and put pressure on their children to follow their ambitions as thought by parents, such children may also become maladjusted. अब क्या है, हाई एम्बिशन कई बार पेरेंट्स भी लगा लेते हैं, टीचर्स भी लगा लेते हैं बच्चों से, और ये हाई एम्बिशंस जब होती हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है बच्चे के ऊपर. डायरेक्ट प्रेशर या इनडायरेक्ट प्रेशर, किसी भी तरह से उसको प्रेशराइज किया जाता है. कई बार तो इवन इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है बच्चे को कि वो मतलब जो है अपने एम्बिशंस को उस तरह फॉलो करे जैसे पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक. और उस स्थिति में बच्चा जो है बड़े मतलब दुविधा की स्थिति में फंस जाता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में, और फिर उसका जो एडजस्टमेंट लेवल है वो खराब हो जाता है और वो जो है माल एडजस्टेड बन जाता है. Immoral parents. In some case studies, it has been found that children whose parents are immoral or possess criminal tendencies are not able to provide healthy environment for upbringing of their children, and lack of proper environmental conditions also sometimes results in lack of adjustment. देखिए, अगर पेरेंट्स का ही ये मान के चलिए कि जो मोरल जो है वो बेकार है या मोरालिटी की कमी है उनके अंदर, तो ऐसे में जो है वो पेरेंट्स अगर क्रिमिनल टेंडेंसीज के हैं या इमोरल हैं तो वो क्या करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं दे पाएंगे. और इस तरह से जो बच्चे हैं वो जब प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता उनको, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो इस चीज की वजह से उनके एडजस्टमेंट में कमी आती ही आती है. नेक्स्ट है अडॉप्शन, गोद लेना. अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार जो है ना पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो प्यार जो उसे चाहिए वो प्यार वो उसको नहीं दे पाते. और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स वो प्यार देते हैं, देने को तैयार भी हैं और देते भी हैं, लेकिन बाकी परिवार उस बच्चे को उस रूप में नहीं अपना रहा है, तो भी बच्चे का जो एडजस्टमेंट लेवल है वो प्रभावित होगा. In some cases, when child is adopted, parents are not able to show natural affection towards him. Besides this, other members of the family sometimes do not accept the adopted child, as their rejection of child may also result into maladjustment in the child. वो जो फैमिली रिजेक्ट कर देती है या पेरेंट्स जब वो रिजेक्शन दिखाते हैं या वो नेचुरल अफेक्शन नहीं दिखा पाते, ये चीज किसमें रिजल्ट होती है, बच्चे के माल एडजस्टमेंट में इसका परिणाम निकलता है. फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल, ये तो फैक्टर्स हुए रिलेटेड टू होम, भाई घर पे कैसा क्या हो सकता है. तब स्कूल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या हो सकता है, पहला है माल एडजस्टेड टीचर्स. अगर टीचर्स ही माल एडजस्टेड हो तो क्या हो, इफ टीचर्स देमसेल्व्स आर माल एडजस्टेड ड्यू टू एनी फैक्टर प्रेजेंट इन देयर फैमिली और वर्क प्लेस. हो सकता है टीचर के घर में कोई प्रॉब्लम है
वर्क प्लेस जहां वो काम करता है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से टीचर खुद माल एडजस्टेड है, तो दे आर नॉट एबल टू डेवलप एंड मेंटेन प्रॉपर एडजस्टमेंट लेवल इन देयर स्टूडेंट्स, तो वो टीचर्स कभी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक एडजस्टमेंट लेवल जो है वो प्रॉपर तरीके से कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, some traditional schools impose strict discipline, such schools are just like jails and the teachers jailers, ऐसे स्कूल जेल होते हैं बच्चों के लिए और टीचर जो है वो बच्चों को जेलर जैसे दिखते हैं। those students are always suffering from fear and worry, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे स्कूलों के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा फियर और वरी का सामना करते हैं और उनका जो एडजस्टमेंट लेवल है वो बिगड़ जाता है। लैक ऑफ recreational facilities and basic amenities, ये recreational नहीं है, recreational, ध्यान रखना। recreation तो होता है दोबारा से किसी चीज को क्रिएट करना और recreation होता है, स्पेलिंग सेम ही रहती है, recreation होता है आनंद वाली बात, आनंद मतलब एक तरह से मनोरंजन या ये सब चीजें। तो लैक ऑफ recreational facilities जैसे गेम हो गया, स्पोर्ट्स के वो सब हो गए, उन फैसिलिटीज के अभाव या एमिनिटीज का जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों को जो मिलनी चाहिए आराम आदि की, तो वो सुविधाएं कम होने की वजह से भी माल एडजस्टमेंट हो सकती है। इन सम स्कूल्स देयर इज लैक ऑफ फर्नीचर एंड प्रॉपर इक्विपमेंट्स, कुछ स्कूल्स में फर्नीचर की कमी होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की कमी होती है। ओवर क्राउडेड क्लासेस एंड पुअर फैसिलिटीज लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल टेंशन। चिल्ड्रन हु डोंट गेट फैसिलिटीज आफ्टर क्लासरूम इन द फॉर्म्स ऑफ, मतलब क्लासरूम के बाद, यानी क्लास ली टीचर ने पढ़ाया, 2 ने 4 ने टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन उसके बाद बच्चे को क्या नहीं मिल रही, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही। कौन सी फैसिलिटीज, जैसे प्ले की, लाइब्रेरी की, डिबेट्स की, डिस्कशंस की, पजल्स एक्सेट्रा की। अगर ये फैसिलिटीज बच्चे को नहीं मिल रही हैं तो क्या है, वो मतलब प्रॉब्लम उसके अंदर आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ टीचर्स, टीचर्स का बिहेवियर। इफ बिहेवियर ऑफ टीचर्स इज अनसिंपैथेटिक एंड हार्श टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स इन जनरल, अगर एक जनरल वे में देखा जाए, अगर टीचर का जो बिहेवियर है बच्चों के प्रति वो अनसिंपैथेटिक है और हार्श है, मतलब उसमें कोई सिंपैथी नहीं है और बड़ा रूखा सख्त अगर वो व्यवहार करता है आमतौर पे, और टुवर्ड्स सम स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, या तो सभी के साथ या पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स के प्रति वो ऐसा बिहेवियर अगर टीचर करता है, इट लीड्स टू एग्रेशन एंड रिवोल्ट, गुस्सा और विद्रोह के रूप में ये चीज भड़कती है। फिर मतलब बच्चों को किस तरफ ले जाती है ये चीज, गुस्से और विद्रोह की तरफ। फीलिंग इन स्टूडेंट्स विच फर्दर लीड्स टुवर्ड्स माल एडजस्टमेंट, और ये बात आगे जाके उनको कहां ले जाती है, माल एडजस्टमेंट की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट, unsuitable courses. In some cases, if teachers or parents put pressure on students to pursue any specific course in which child is not interested and does not want to engage himself in that, he may show severe lack of interest and uncertainty about future, which may lead to frustration and thus maladjustment may occur. कई बार टीचर और पेरेंट्स इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चे के ऊपर कोई स्पेसिफिक कोर्स चुनने का कि भाई ये कोर्स आप चुन लो, और बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो वो क्या करेगा, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर आ जाएगी उसमें, मतलब निश्चित नहीं रहेगा भाई मेरा फ्यूचर में होगा क्या, और यही चीज बच्चे को फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगी और फ्रस्ट्रेशन से वो माल एडजस्टमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट, evils of examination. Fear of examination may create lot of problems for children. बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन का फियर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इफ चिल्ड्रन possess fear of competition and examination, अगर बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन का फियर आ गया या कंपटीशन का फियर आ गया, इट मे लीड टू स्ट्रेस, ये उनको किस तरफ ले जाएगा, स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा और एंजाइटीज की तरफ ले जाएगा, इन देम उनके अंदर आ जाएंगी, एंड इट कॉजेज माल एडजस्टमेंट, और इसकी वजह से जो है माल एडजस्टमेंट होगी।
थर्ड है सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो चारों तरफ का समाज है उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। पहला है बैड नेबरहुड, बुरा जो पड़ोस है वो। नेबरहुड इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशनर ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर। बच्चे का जो व्यवहार है उसके लिए नेबरहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनर है, एक मतलब इंपॉर्टेंट परिस्थिति को पैदा करने वाली चीज है। मैनी ऑफ आवर यंगस्टर्स डेवलप delinquencies because such patterns of behavior are available in their neighborhood. Patterns like lying, stealing, obscene talk or promiscuous sex interests. क्या है कि देखो, जब नेबरहुड में कई बार गलत लोग होंगे तो बच्चा जो है वो डेलिक्वेंसेस को डेवलप कर लेगा। डेलिक्वेंसेस होते हैं अपराध, मतलब उसमें अपराध डेवलप होने लगेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा ही पैटर्न उसको अपने चारों तरफ दिख रहा है, उसके चारों तरफ ऐसा पैटर्न अवेलेबल है। किस तरह का पैटर्न? जैसे झूठ बोलना हो गया, चोरी करना हो गया, ऑब्सेंस टॉक हो गया, मतलब गंदी बात करना, और एक तरह से जो बहुत ज्यादा मतलब सेक्स इंटरेस्ट को रखना, इस तरह के अनेक प्रोमिस्कस अनेक। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन अगर बच्चे के चारों तरफ है तो उसमें अपराध तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल लॉ एंड बाइंडिंग्स। सामाजिक लॉ और बाइंडिंग्स ये भी कई बार माल एडजस्टमेंट को पैदा करती हैं। द सोशल लॉज एंड लीगल बाइंडिंग्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस इन वंस लाइफ। किसी के जीवन में फ्रस्ट्रेशंस का मेन कारण यही चीजें हैं, सोशल लॉ और लीगल बाइंडिंग्स। सिमिलरली restrictions imposed by parents, teachers, ethical और other groups, ethical मतलब moral, और दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, are common sources of maladjustment। मतलब जो restrictions किसके द्वारा लगाई गई हो, पेरेंट्स द्वारा या टीचर्स द्वारा या एथिकल मोरल या दूसरे जो ग्रुप हैं उनके द्वारा लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस बच्चे के अंदर माल एडजस्टमेंट का एक कॉमन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड फिल्म्स। चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू मास मीडिया। बच्चों के सामने आजकल मास मीडिया जो है वो रखा गया है। एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज उनके सामने बिल्कुल मतलब एक्सप्लोजन कर दिया गया है उसका, उसके सामने इतनी नॉलेज, एक तरह से जैसे बम फोड़ दिया गया हो नॉलेज का, इतनी नॉलेज है। अडल्ट इश्यूज नाउएडेज, और उनके सामने क्या चीज है? अडल्ट इश्यूज हैं आजकल। आप एड देख लो, ठीक है, एड हो किसी भी चीज की, भाई वो आता है क्या बोलते हैं उसको, डिओड्रेंट, वो लगाओ लड़की भागी आएगी, लड़कियां लगाएं लड़के भागे आएंगे। अच्छा, एक वो आती है गूगल डुओ की। अब ये देखिए गूगल डुओ में वो निकाल रखी ना स्पीचलेस, अरे मैं नहीं आ रही तेरे पास वापस, हद हो गई। वो फिर कहता है नहीं नहीं तेरे आने तक तो ये भी वापस आ जाएंगे, मतलब बालों की वो जो हेयर स्टाइल की बात करें। अब वहां देखिए क्या सिर्फ यही चीजें दिखाने को बच गई हैं क्या, और कुछ नहीं है क्या? सिर्फ एक मतलब यही एक जो अडल्ट इश्यूज हैं, मतलब बच्चों के सामने वो इतनी चीजें। आपको एक रियलिटी में बता रहा हूं, मेरी बेटी अभी 9 साल की हुई है 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को वो 9 साल की हुई है, अब 9 साल की। और एड्स देख के कई बार वो ऐसे क्वेश्चन करती है, पापा ये क्या है, क्या जवाब दूं, ऐसी ऐसी एड्स आती हैं। अब आप खुद सोच के देखिए तो बच्चों के सामने क्या मतलब पेश किया जा रहा है, और भरमार है इन चीजों की, भरमार। टेलीविजन पे, मीडिया में, फिल्म्स में, कहीं देख लो, यूट्यूब पे देख लो और कहीं देख लो, इन ऐसी चीजों की भरमार है। तो बच्चों के सामने ये जो चीजें आ गई हैं, इनकी वजह से भी माल एडजस्टमेंट होती है। वो देखिए कैसे, इफ द चाइल्ड विटनेस फिल्म्स व्हिच डिपिक्ट लो सेक्सुअलिटी और एंड वायलेंस इट मे लीड टू माल एडजस्टमेंट। अगर बच्चों के सामने ये चीजें प्रस्तुत की जा रही है ना,
तो वो माल एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन हम लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कार्टून्स में भी यार, मतलब भीम जो है, भीम वाला जो कार्टून आता है, भीम चुटकी के बिना नहीं चलेगा है। बाकी सब भाई बहन, भीम और चुटकी अलग अलग। वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या मतलब वो दिखा रहे हैं। तो वो चीजें जो है ना, ये चीजें माल एडजस्टमेंट का कारण फिर कैसे बनती हैं, थोड़ा आगे जाके बनेंगी। जब समाज उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा तब वो फिर छटपटाएंगे, वो चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तो ये सब जो है माल एडजस्टमेंट, तो मतलब हम खुद ही इन चीजों को शुरुआत देते हैं। चलिए नोबिता देख लो, है ना। नोबिता का वो आता है, वो एक लड़की होती है डोरेमोन की मदद लेके, जस्ट हमेशा उसे ये रहता है कि सुजुका को कैसे इंप्रेस करूं। इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको यही काम है, मतलब पढ़ा तो जाता नहीं, उससे होमवर्क होता नहीं, सुजुका को इंप्रेस करने में लगा रहता है। और बच्चे देखते हैं उसको, पेरेंट्स कुछ कह नहीं पाते, कहो तो टाइट है स्टार्ट। चलिए भाई, जो भी है। लैक ऑफ प्लेग्राउंड्स एंड लाइब्रेरीज, क्लब्स, ये चीजें खत्म हो गई हैं। देखिए आप जो है, हो सकता है कोई मुझसे 2-4 साल छोटा, कोई 2-4 साल बड़ा, मतलब 4 साल तो मुझसे बड़ा होगा तो वो तो 41 में पहुंच जाएगा, तो वो तो फॉर्म ही अप्लाई करने के लायक नहीं रहेगा। मतलब नियर अबाउट जो है, मोस्टली या तो मुझसे छोटे ही होंगे, या एक आध हो सकता है मुझसे 1-2 साल बड़ा भी हो। अब आप खुद सोचिए, जो आप लोगों का टाइम था या हमारा जो टाइम था, उसमें क्या था, प्लेग्राउंड्स होते थे, आउटडोर गेम्स होते थे। आजकल वो आउटडोर गेम्स, वो लाइब्रेरीज, क्लब्स, पार्क्स, ये सब चीजें घटती घटती जा रही हैं। बच्चे जो हैं वो 4 दीवारी में ही बंद रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी माल एडजस्टमेंट का एक कारण बनती हैं। चिल्ड्रन नीड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर रिक्रिएशन फैसिलिटीज लाइक प्लेग्राउंड्स, क्लब्स एक्सेट्रा फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब उनका एक समग्र विकास होने के लिए इन सब चीजों की उनको जरूरत होती है। इफ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है, चिल्ड्रन में फील monotonous and their energy may get channelized towards some negative tendencies। तो बच्चे कैसा फील करेंगे, थोड़ा नीरस फील करेंगे। मोनोटोनस मतलब नीरसता उनके जीवन में आने लगेगी। फिर क्या होगा, उनकी एनर्जी जो है वो किस तरफ चैनलाइज्ड हो जाएगी, किस तरफ चली जाएगी, नेगेटिव टेंडेंसीज की तरफ बढ़ जाएगी, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ माल एडजस्टमेंट। और ये चीज किस चीज का संकेत देती है, माल एडजस्टमेंट का संकेत देती है। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब परिवार जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, लाइक दैट, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो। इन सम केस स्टडीज, excessive mobility of family from one place to another is also found to be a cause of maladjustment. The basic reason behind this is that a child gets attached to new friends, schools, neighborhood, etc. after some time, and when there are frequent changes in their environment, they are not able to forget the memories of previous place immediately. पुरानी जो जगह है उसको तुरंत नहीं भूल पाता बच्चा, पुराने फ्रेंड्स को, पुराने स्कूल को, पुरानी जगह को वो तुरंत नहीं भूल पाता। एंड दे आर दस इमोशनली डिस्टर्ब्ड, और इस तरह बच्चे जो हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, विच अगेन में लीड टुवर्ड्स माल एडजस्टमेंट। और यही चीज उनको आगे जाके माल एडजस्टमेंट की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट की इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के दौरान ये होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इफ दे आर नॉट श्योर अबाउट द रोल दे विल बी अडॉप्टिंग इन फ्यूचर। अगर वो इस चीज के प्रति श्योर ही नहीं है कि भाई फ्यूचर में वो कैसा रोल प्ले करेंगे सोसाइटी के लिए, और इफ देयर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड दे हैव चोजन, और अगर जो फील्ड बच्चे ने अपने लिए चुना है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, अगर उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो क्या होगा, इट मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस इन देम। तो इससे बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और वो स्ट्रेस आ जाएगा, एंड दस माल एडजस्टमेंट में अपीयर, और इस तरह से माल एडजस्टमेंट जो है वो अपीयर होगी। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। जो फिजिकल फैक्टर्स एंड इमोशनल शॉक्स in the
एनवायरमेंट, फिजिकल फैक्टर्स एंड इमोशनल शॉक्स इन द एनवायरमेंट। बच्चे के एनवायरमेंट में जो इमोशनल शॉक्स हैं और जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे माल एडजस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं वो देखते हैं। इफ ए चाइल्ड फेसेस एनी फिजिकल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, मतलब शारीरिक रूप से आघातपूर्ण अगर उसको कोई एक्सपीरियंस हुआ है, और सम इमोशनल शॉक ड्यू टू सडन डेथ ऑफ लव्ड वंस और एनी मिस हैपनिंग विद द चाइल्ड। मान लीजिए बच्चे का कोई लव्ड वन है, वो अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो इमोशनल शॉक उसको बच्चे को लगेगा। और अगर बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो भी बच्चा इमोशनली शॉक्ड हो जाएगा। द चाइल्ड में हैव पेनफुल मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट इवेंट, और उस घटना की जो दर्दनाक मेमोरीज हैं वो बच्चे के साथ ही दिमाग में कैद हो जाएंगे और वो उसके साथ ही बढ़ेंगी। एंड इट में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दिस later life adjustment in his not in this in his later life adjustment। और ये चीजें जो हैं वो उसके बाद के आने वाले जीवन के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। अब नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स जो हैं वो अपनाने चाहिए, यानी ताकि माल एडजस्टमेंट ना हो तो कैसे मेजर्स अपनाने चाहिए वो देखते हैं। प्रॉपर एनकरेजमेंट की जानी चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए अच्छे ढंग से। पेरेंट्स और टीचर्स शुड स्पीक डेली, उनको पेरेंट्स टीचर्स को मतलब बच्चों से जो है डेली एक तरह से उनसे बात करनी चाहिए और उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मतलब उनसे बात करके, ताकि वो एक सामाजिक होना सीख सकें। नेक्स्ट है प्रॉपर एप्रिसिएशन, सही एप्रिसिएशन, मतलब एप्रिसिएट किया जाना चाहिए बच्चे को, सही तरीके से एप्रिसिएट किया जाना चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड डायरेक्टली प्रेज द चाइल्ड फॉर गुड थिंग्स ही हैज डन। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स और टीचर्स को उसे प्रशंसा उसकी करनी चाहिए। नेक्स्ट है डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपो बच्चे को। Parents and teachers should assign some responsibility to the child. This responsibility should evoke tasks which child perceives as real and important. कोई responsibility सौंपो, उस responsibility से क्या उभर कर आएंगे, टास्क उभर कर आएंगे, और इन चीजों को बच्चा जो है वो रियल और इम्पोर्टेंट चीजें मानेगा और उनको निभाने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के जो प्रोविजंस हैं, जो साधन हैं, provide entertainment facilities like park, sports club, amusement places, theater, museum to children. We should encourage the child to engage in play with his peers. जो उसके साथी बच्चे हैं उनके साथ उसे खेलने के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए। बल्कि आजकल देखा क्या जा रहा है, चार दीवारी में वीडियो गेम में घुसे रहते हैं, तो माल एडजस्टमेंट अपने आप ही होगी। नेक्स्ट है moral education. School should provide value education through various methods. बहुत से तरीके हैं, उनसे स्कूल को वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, केयरिंग एंड शेयरिंग आर द वैल्यूज कैन बी इंक्लूडेड थ्रू को करिकुलर प्रोग्राम्स। स्टडी के साथ साथ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं, उन के माध्यम से बच्चों में ये सब वैल्यूज जो है स्कूल को डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिवेंशन ऑफ माल एडजस्टमेंट इज कंसर्न्ड। गाइडेंस और काउंसलिंग, इनकी अवेलेबिलिटी होना, मतलब बच्चे को ये चीजें प्रदान करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माल एडजस्टमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि माल एडजस्टमेंट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कैसे दूर रखा जा सकता है, माल एडजस्टमेंट से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, अगर हम इस चीज की चिंता कर रहे हैं तो हमें गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चों को अवेलेबल करवानी ही करवानी होगी। तो ये था हमारा माल एडजस्टमेंट का टॉपिक। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस पेज में सॉरी थोड़ा सा कटा हुआ है, तो आप उस चीज के लिए मुझे माफ करें, बाद में मतलब इसको देख लेंगे।
नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन का। तो कोई ज्यादा मतलब ये कटा नहीं है, 1 या 2 लाइन कटी है फ्रस्ट्रेशन वाले की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।